हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या ट्रेरोट। और अगर आई हूँ गाइस, वो एक रिक्वेस्टेड रीडिंग ही है। काफ़ी दिनों से मुझे मैसेज मिल रहे थे, तो मैंने कहा मैं चलो लेकर आती हूँ कि भाई बहुत से लोगों को एक्चुअली डाउट होता है कि उनका जो रिलेशन है वो बेसिकली किसकी वजह से ख़राब हुआ है। मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से ख़राब हुआ है, फैमिली की वजह से ख़राब हुआ है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब किसी का अच्छा रिलेशन अगर ब्रेक होता है तो बहुत सारी चीज़ें, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। पार्टनर भी काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि मतलब सेल्फिश टाइप का, या फिर ओनली गेम खेलने वाला, टाइम पास करने वाला। मतलब बहुत सारी सिचुएशन, ज़रूरी नहीं कि सब एक जैसे ही हो। बहुत से लोग इस दुनिया में अच्छे भी होते हैं, सच्चे भी होते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई रिलेशन ख़राब हो जाता है तो वो क्यों हो जाता है। बेसिकली आज हम इसी पर बात करेंगे। तो ये पिका डेक लेकर मैं बैठी हूँ, आप भी देख लीजिए कि आपका जो रिलेशन है, लव लाइफ है, अगर वो ख़राब हुई है तो किस वजह से हुई है। क्या उसके पीछे फैमिली थी, ईगो था, पार्टनर की वर्क लाइफ थी, थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, या क्या चीज़ ऐसी थी जो आपने फेस की है। मैं एक एक करके बताऊंगी, ठीक है। सारा जो भी कार्ड में आएगा मैं बिल्कुल वही चीज़ आपको बताने की कोशिश करूँगी, 1 to 1। अब आपको क्या करना है कि आपको इन दो डेक में से एक डेक सेलेक्ट करना है जो भी आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। डेक 1 एंड डेक 2, ठीक है। सबसे बड़ी बात सेलेक्ट करना। दूसरी चीज़, मेडिटेशन बहुत ज़्यादा कंपलसरी है इस रीडिंग को देखने के लिए। 5 to 10 सेकंड का मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा, गॉड का ध्यान करके, तभी रीडिंग जो है रेजोनेट होती है और पूरे कार्ड जो एनर्जी है मतलब वाइब्रेशन मिलती है, ऑब्जर्व करते हैं। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो डेक 2 को मैं फ़िलहाल के लिए साइड में रख देती हूँ, ताकि जब डेक 2 की बारी आए तो मैं डेक 2 को ले लूँ। और अगर अभी आपने नहीं सिलेक्ट किया है तो पॉज करके अपनी कार्ड्स को सिलेक्ट कर लें, ठीक है। जो भी ट्रैक कर रहा है आपको। चिपक गया मेरे से ये, चलो ठीक है। तो आप जिस भी साइन से इस रीडिंग को देख रहे हैं तो देख सकते हैं, मून साइन हो, विनस साइन हो, या कोई भी साइन हो, सन साइन हो। बट रीडिंग अगर आपको लग रही है, आपसे रेजोनेट हो रही है, आपसे मैच कर रही है, तो आप इस रीडिंग को आराम से पूरा देख सकते हैं, स्टार्ट से लेकर लास्ट तक। तो मैं ये बता रही हूँ कि रीडिंग का रेजोनेट करना, मैच करना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को ध्यान में रख कर ही आपको रीडिंग देखनी है। दूसरी चीज़, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि पूरी सबसे मैच कर ही जाए, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि मैच ना भी करे, रेजोनेट करे। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखकर ही आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई रीडिंग तो रेजोनेट हो रही है, मैच कर रही है, मैम तो बिल्कुल सही बता रही है, सेम सिचुएशन वही है, तो आराम से देखिए, आपके लिए ही है ये रीडिंग। और अगर नहीं मैच कर रही है तो फिर आप देख लीजिएगा, ठीक है, जैसा भी हो। एंड सेकेंड, अगर आपको लगता है कि पर्सनली रीडिंग आपको मेरे से करानी चाहिए तो आप बिल्कुल करवा सकते हैं, बट पर्सनल रीडिंग का चार्ज होता है, वो सर्विस पेड होती है। तो जब भी आपको पर्सनल रीडिंग कराना है, आप व्हाट्सएप मैसेज करें पर्सनल रीडिंग के लिए, पैक और अपॉइंटमेंट लेके आप मेरे से बात करें, बट चार्ज होता है। ये चीज़ को ध्यान में रखें प्लीज़, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि भाई अगर आपका रिलेशन, आपकी लव लाइफ या आपकी मैरिड लाइफ, लव हो, रिलेशन हो, मैरिड लाइफ हो, कोई भी हो, अगर आपका ख़राब हुआ है तो फिर उसके पीछे आखिर वजह क्या है, आज हम सिर्फ यही देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कार्ड अच्छे से सफल कर लिए हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। स्टार्ट। देखिए, मेरे पास जो फर्स्ट में कार्ड आया हुआ है वो है पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ वैंड्स, एट ऑफ कप्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। और हम ज़रा सफल कर लेंगे गाइस, ठीक है। अच्छे से मैं सफल कर लेती हूँ ताकि मुझे ये ना लगे कि बिल्कुल कार्ड जो है ऐसे आ गए। आपके बिल्कुल लक के अकॉर्डिंग कार्ड आना चाहिए, मैं ये चाहती हूँ, बिल्कुल लक के अकॉर्डिंग। अभी मैं मेडिटेशन के लिए इतना फोर्स करती हूँ आपको कि मेडिटेशन कर लीजिए, आप ध्यान कर लीजिए अपने पार्टनर का, यूनिवर्स का, उसके बाद रीडिंग को देखिए।
एट ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। थ्री ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड्स तो आना शुरू हो गए हैं, देखते हैं क्या कहते हैं ये कार्ड। नाइट ऑफ कप्स और लवर का कार्ड है हमारे पास। चलिए अब हम कार्ड ले लिए हैं, सारे कार्ड्स मेरे पास हैं आपके। तो वाइब्रेशन मुझे मिलना स्टार्ट हो गई है गाइस अच्छे से। अब मैं कार्ड को रीड करना स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। देखिए इस टाइम मुझे जो वाइब्रेशन मिल रही है वो बहुत ही ज़बरदस्त मिल रही है। मतलब अगर मैं स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे जो दिख रहा है लवर्स का कार्ड ही मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ी से दिख रहा है, ठीक है। मुझे ये कार्ड सबसे ज़्यादा पता नहीं क्यों थ्री ऑफ सोर्ड्स का मुझे बहुत तेज़ी से ये दिखाई दे रहा है। मतलब हाईलाइट होके आ रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है मुझे बहुत ज़्यादा कि भाई मेन वजह जो है वो कहीं ना कहीं है। देखिए इस टाइम पर जो मैं अगर मैं थोड़ा सा मैं आपको बता सकती हूँ तो मैं ज़रूर पूरा चीज़ें बताऊँगी आपको कि कहीं ना कहीं थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है हमारे पास। तो एक ये लवर का कार्ड कहीं ना कहीं एक बहुत ऐसा रिलेशन जो बहुत ही मज़बूत, बहुत ही मज़बूत, बहुत ही प्यारा, ऐसा रिलेशन जिसमें आपने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ दिया। बल्कि मैं तो ये बोलूँगी कि सारी बातें जैसा जैसा आपका पार्टनर आपसे कहता गया, स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपने टाला मटोली की हो, बट धीरे 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 आपने जो भी कर सकते थे आप अपने पार्टनर के लिए सारा कुछ किया है ना। कमेंट करके बताइएगा, जो कि मैं देख रही हूँ द लवर के कार्ड के साथ। क्योंकि स्टार्टिंग में जो आपने उनसे मिले होंगे, जब आप उनसे बात की होगी, अट्रैक्ट किया होगा आपने उनको, उन्होंने आपको, मतलब एक दूसरे को, दोनों को एक दूसरे को बहुत पसंद आए, बहुत ज़्यादा भाई पसंद आए। धीरे धीरे दोस्ती बढ़ी, रिलेशन हुआ, लव हुआ, मोहब्बत हुई। फिर क्या होता है कि भाई पार्टनर ने ये बोला, वो बोला, ऐसे बोला, वैसे बोला, ठीक है, जैसा बोला हमने उनकी सारी बातें सुनते गए। एक और दो हो, तीन हो, जो भी कहते गए, जैसे कहते गए, धीरे धीरे हम उनकी सुनते गए, सब उनका जैसे जैसे उन्होंने बोला पूरा पूरा करते गए, ठीक है। फिर क्या होता है कहानी में एकदम से चेंज आना शुरू हो गया आपकी लाइफ में, आपके रिलेशन में, या आपकी मैरिड लाइफ जो भी हो। मतलब इतना करने के बाद, इतना देने के बाद एकदम से चेंज आना शुरू हो गया। वही पार्टनर जो एक बात करते नहीं थकता था, बोलते नहीं, लगता था उसको कि मतलब हम अगर आप बोलते होगे तो उनको लगता होगा कि भाई कितना और बोलो और बात करो और अच्छे से रहो और हमारे साथ रहो, वो व्यक्ति में चेंज आना शुरू हो गया। मतलब आपको ऐसा फील होने लगा कि भाई क्या हो रहा है। जो पहले घंटों बात किया करता था वो तो 5 मिनट में ही उसका मन जो है वो भर जाता है, बात नहीं करता है वो। कहीं ना कहीं इस टाइप की सिचुएशन फेस की होगी आपने, करने लगे होगे आप। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सिचुएशन है ये, आ रही है इस टाइम पर। दिल जो है आपका टूटता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है कि साफ कि आप हर्ट होना शुरू हो गए थे। इवन आज भी आप, ये जो थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ रहा है ना, ये कहीं ना कहीं जब बहुत ही ज़्यादा कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि जब बहुत ही बुरी तरीके से हम हर्ट होते हैं। एक दिल टूटना, एक नॉर्मल दिल टूटना एक अलग बात होती है, लेकिन जब एक ऐसी सिचुएशन कि जब हमें लगे, ऐसा महसूस हो कि अरे ये तो धोखेबाज है, अरे इसने तो मुझे धोखा दे दिया, तब जितनी गुस्सा आती है वो गुस्सा वही व्यक्ति महसूस कर सकता है, वो पर्सन जिसने इस चीज़ को फेस किया होगा। बाकी तो दूसरा इतना नहीं कर सकता, बट सिचुएशन वही पूरी अच्छी तरह से समझ सकता है जिसका सच में, जिसको धोखा मिला हुआ है, जिसमें सच में जिसका दिल टूटा हो। तो मुझे ये जो वाइब्रेशन मिल रही है पूरी तरीके से मुझे एब्जॉर्ब हो रही है और समझ में आ रही है कि हाँ भाई ऐसी सिचुएशन हुई है आपकी, जो कि मैं देख पा रही हूँ। कहीं ना कहीं इसकी जो मेन वजह थी आपकी ज़िंदगी में, आपके लव लाइफ में, एक प्यारे से इमोशनल भरे रिश्ते में, एक प्यारे से इमोशनल भरे अटैचमेंट में, जहाँ प्यार और सिर्फ प्यार था, एक ऐसी करवट ली, एक ऐसा चेंज हुआ आपका रिलेशन कि कहीं ना कहीं किसी की इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गई आपके रिलेशन में। और जहाँ किसी की इन्वॉल्वमेंट हुई, मतलब दो लोगों के बीच में जब भी कोई तीसरा व्यक्ति आ जाए, और ऐसा व्यक्ति
वैसे तो तीसरा कोई भी आ जाए, अगर वो हमारे फेवर का है तो हमें सपोर्ट ही करेगा, बट ऐसा व्यक्ति जो हमारे रिलेशन को तोड़ना चाहे, हमारे रिलेशन को बर्बाद करना चाहे और अपना फ़ायदा देखना चाहे, तो फिर तो, और अगर एक भी व्यक्ति, या तो आप या आपका पार्टनर, दोनों में से कोई एक व्यक्ति भी उस व्यक्ति की बातों में आ गया, तो फिर तो रिलेशन की होना ही है, मतलब बर्बाद होना ही है, टूटना ही है। तो वो सारी सिचुएशन जो है गाइस आपने फेस की, तो कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्वमेंट ऐसी, दो लोगों के बीच में एक तीसरे ने ऐसी इन्वॉल्वमेंट की जिसकी वजह से एक रिलेशन जो था पहले धीरे 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 शुरुआत करते करते इतनी बड़ी उसमें गैप आ गया, इतनी बड़ी खाई बन गई कि वो अभी तक जो है वो नहीं भर पाई। ठीक है, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से। तो इसका मोस्टली जो मुझे रीज़न दिख रहा है, जो मोस्टली मेन कार्ड्सों से जो एनर्जी मुझे मिल रही है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो रिलेशन में इसमें बहुत अहम भूमिका आपके पार्टनर का भी है, मोस्टली उनका ही है। क्योंकि देखो, आपके पार्टनर जो भी थे, जो भी हैं, या जो भी थे या जो भी हैं, अगर आप अभी भी उनसे रखना चाहते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो भी चीज़ बता रही हूँ वो सुनिए कि वो अभी भी, उनका क्या सिचुएशन है कि वो दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आने वाला पर्सन है। मतलब सपोज़ ऐसा व्यक्ति जो, जिसने किसी ने भी जो भी कुछ कह दिया उसकी तुरंत बातों में आ गया, मूड स्विंग होना। दूसरी चीज़, आपसे बात करते करते वो कहीं अगर किसी और ने उसको अट्रैक्ट किया है या कहीं और थोड़ा सा अट्रैक्शन मिल रहा है तो वहाँ पर वो एकदम से अट्रैक्ट हो गया। तीसरी चीज़, फैमिली को बहुत ज़्यादा तवज्जो देना। भाई इसमें जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं, मुझे वही चीज़ें मैं आपको बताऊंगी कि कहीं ना कहीं उसने तीसरे व्यक्ति को, यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन को, किसी ने उसको ज़रा भी अट्रैक्ट किया या आपसे बातें करते थे, रिलेशन करते थे, बट कोई ना कोई उनकी फैमिली में या फिर उनकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति था, थर्ड पार्टी सिचुएशन, जिसको उन्होंने बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्स देना शुरू किया। और ऐसा आपके पार्टनर भी इस टाइप के इंसान, आपके ऐसे पर्सन कि भाई चलिए मान लीजिए कोई तीसरे को इंपॉर्टेंस दे रहा है, तो भाई हमें तो नहीं भूलना चाहिए ना, अब फर्स्ट को तो नहीं भूलना चाहिए। अगर थर्ड पार्टी को आप किसी को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स दे भी रहे हो तो आप फर्स्ट को कैसे भूल गए, जिसका आपने हाथ पकड़ा, साथ पकड़ा, पूरी ज़िंदगी निभाने का वादा किया, और आपने 1 मिनट में थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए। तो सबसे बड़ा सवाल तो आप पर ही उठता है कि आपके अंदर फेथ ही नहीं था तो क्या। दूसरी चीज़, इस बंदे को, जो भी हो, इस बंदे को ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन इस टाइप की मिली कि आज जो मैं कंडीशन देख रही हूँ इस टाइम पर, देखिए कैसा पर्सन है ये। देखिए आप इस पर्सन को अगर आप देख सकते हैं, मैं जूम, देखिए ये पर्सन अकेला बैठा हुआ है, ये पर्सन अकेला बैठा हुआ है, सारे कप्स रखे हुए हैं, उसके सब इंतज़ार कर रहे हैं, बट वो कहीं ना कहीं खोया रहता है, हर समय खोया रहता है। क्यों, ऐसा क्यों? आज ये अकेला क्यों है? आज ये अकेलापन महसूस क्यों कर रहा है? आज अकेला होकर इतना क्यों सोच रहा है? क्योंकि जब रिलेशन अच्छा था, जब अच्छे दिन थे, जब सब कुछ अच्छा था, तब उसने इस चीज़ को नहीं समझा, उस चीज़ की कदर नहीं की, उस चीज़ की को अच्छे से महसूस नहीं किया। थर्ड पार्टी सिचुएशन ने अपनी तरफ आकर्षित किया और वो आकर्षित हो गए। थर्ड पार्टी सिचुएशन ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, उसकी तरफ वो अट्रैक्ट हो गए। दूसरी चीज़, आपने बोला होगा 100%, क्योंकि मुझे दिख रहा है, आपने बोला होगा कि आप मुझे रिस्पांस नहीं दे रहे हो या आप बात नहीं कर रहे हो, ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या है, या इस बात पर आपकी और उनकी गर्मा गर्मी या बहसबाजी या आर्ग्यूमेंट या लड़ाई झगड़ा जो भी है हुआ। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने उस लड़ाई का, अगर लड़ाई हुई थी तो भाई उस चीज़ को समझने की कोशिश करती, उन्होंने उस चीज़ को नहीं समझा और बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ आपको और उनकी होती गई। तो उस लड़ाइयों में क्या हुआ कि ब्लॉक अनब्लॉक वाली पोजीशन जो है आपकी हो गई। अच्छा, इधर आपकी और ब्लॉक और अनब्लॉक वाली पोजीशन हुई कि आपने ब्लॉक किया 10 दिन के लिए, फिर उन्होंने ब्लॉक किया 15 दिन के लिए, फिर 2 महीने, फिर 3 महीने, ऐसे आपकी स्टेज बढ़ती गई। उधर क्या हुआ कि थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, उसने अपने पैर जमाना शुरू कर दिए और उन्होंने अच्छे से रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया। तो ये सबसे बड़ी चीज़ हो गई कि भाई आपकी इधर से लड़ाई का फ़ायदा उधर उठाया, और दूसरे ये भी कुछ इस टाइप का ही उस टाइम ऐसा महसूस कर रहे थे कि ठीक है मुझे तो थर्ड पार्टी से ही रखना है, उसमें ज़्यादा खूबियाँ हैं या जो भी चीज़ें उनके दिमाग में जो भी चीज़ आई, जैसे भी अट्रैक्ट किया हो, जिस भी तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, काफ़ी तरह की कोशिश करी। थर्ड पार्टी इस टाइम जो पाइल डेक नंबर 1 है, आपकी थर्ड पार्टी जो भी है वो बहुत ज़्यादा क्लेवर है, इस चीज़ को आप समझिए। जब बहुत ज़्यादा कोई भी इंसान क्लेवर होता है तो वो कहीं ना कहीं अपना चाल बिछाई देता है। तो ये इस टाइम पर ये सिचुएशन जो है आपकी बनी। दूसरी चीज़, जब ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए थे तो कहीं ना कहीं इनको समझ में आना शुरू हो गया था कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी थी
जिसकी वजह से इनको थोड़ा गलत हुआ है इनके साथ, या इन्होंने आपका दिल दुखाया, इनको महसूस होना शुरू हो गया था उस टाइम पर। इस बंदे को, जो भी आपका पर्सन था, इसको महसूस होना शुरू हो गया था कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ है आपके साथ, इसने किया है, और इसके साथ भी कुछ ना कहीं थर्ड पार्टी की चीज़ें जो है उनके समझ में आना शुरू हो गई थी। ये बिल्कुल ट्रू बात है, रियली है। लेकिन इनकी ईगोनेस ने, इनकी इस टाइप की चीज़ों ने कि भाई ठीक है, गुस्से ने, क्योंकि बहुत ज़्यादा एंग्री भी है कि बहुत जल्दी गुस्सा आ गया, या बहुत ज़्यादा ईगो है अपने अंदर की, अगर हम समझ भी गए किसी बात को तो हम नहीं कहेंगे, या फिर बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें कि भाई जो थर्ड पार्टी थी वो बहुत ज़्यादा क्लेवर थी, उसने फाइनेंशियल भी वीक किया, फिजिकल भी, हर तरीके से जिस तरीके से वो वीक कर सकती थी उसने वीक किया, और आपका जो रिलेशन है वो धीरे धीरे बिल्कुल आज इस कगार पर आ गया कि आज आप सिर्फ इंतज़ार कर रहे हो। और एक चीज़ मैं और बता दूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस कार्ड्स में आई है कि देखिए, सिचुएशन चाहे कोई भी हो कल, बट नाउ करेंट सिचुएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर रिलेशन। देखिए अभी की जो मैं क्या देख रही हूँ इस टाइम पर, ये जो बंदा है ना, ये जो बंदा दिख रहा है आपको, ध्यान से देखिए, इस बंदे की सिचुएशन आज ऐसी है कि उसको लगता है कि चारों तरफ से उस पर वार हुआ है, चारों तरफ से उस पर वार किया गया है, बट इतना ज़्यादा अपने आप को दबाव में महसूस कर रहा है, इतना ज़्यादा दबा हुआ महसूस कर रहा है। पता है उसको कि चारों तरफ से जाल बिछ गया है, तलवारें देख रहे हैं आप कैसे, सूट जो है, तलवारें जो है पूरी तरीके से एक बंदा है उस पर लगा दी गई हैं, तो ये महसूस कर रहा है। जब बहुत ज़्यादा किसी का दबाव, प्रेशर होता है तब इंसान महसूस करता है, लेकिन अपने जब उसके कर्मा थोड़े से ढीले होते हैं ना, कर्मा जब थोड़े से वीक होते हैं या वो सही नहीं करते, तो उसके पास कुछ रह नहीं पाता है अपना आंसर देने के लिए, अपनी सफाई पेश करने के लिए। तो कहीं ना कहीं इसी सिचुएशन में आपका ये पार्टनर है कि वो सब महसूस कर रहा है, अच्छे से जान रहा है सारी सिचुएशन, उसको पता है कि क्या किया है, क्या हुआ है, और उसने क्या किया और क्या हुआ है और क्या हो रहा है। लेकिन वही वाली बात है ना, अब होता ना कि कैसे कहें हम, कैसे कहें कि भाई हमारी गलती थी। बहुत से होते हैं लोग कह भी देते हैं कि हाँ भाई मेरी मिस्टेक थी, मेरी मिस्टेक थी, मैंने गलती की थी, अब मुझे अपनी गलती की सज़ा मिल रही है। बट बहुत से ऐसे होते हैं कि ठीक है, मैं नहीं कहूँगा, चाहे कुछ भी हो, मैं नहीं मानूंगा, या मैं महसूस करूँगा बट मैं कहूँगा नहीं। तो सिचुएशन अलग अलग टाइप ऑफ कंडीशन, अलग सिचुएशन है, तो इनकी भी सिचुएशन कुछ अलग टाइप की है जो मुझे दिख रही है। बट मैं यही कहूँगी इस टाइप की कि अगर आपका रिलेशन वीक हुआ तो काफ़ी सारी चीज़ें थी, थर्ड पार्टी तो थी ही, कहीं ना कहीं आपका जो पर्सन था उसका भी ढीला रवैया था, क्योंकि उन्होंने भी मोहब्बत तो की थी आपसे, ऐसा नहीं कि उन्होंने उस टाइम पर मोहब्बत नहीं की, बट वो मोहब्बत कैसी, वो रिलेशन कैसा कि तुम हाल थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए एक मिनट के लिए, तो कहीं ना कहीं उस मोहब्बत में थोड़ी बहुत कमी थी। और अगर नहीं थी उस मोहब्बत में कमी, तो फिर क्यों तुम थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए, और गए तुम्हें महसूस हुआ तो तुम्हारे अंदर फिर ईगोनेस इतनी कि तुम वापस आके बोल नहीं सकते थे कि हाँ मैं फंस गया हूँ। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है मुझे इसमें इन्वॉल्वमेंट दिख रही है आपके रिलेशन को वीक होने में। तो ये थी पाइल नंबर 1 की सिचुएशन। अगर रेजोनेट की है तो ज़रूर देखिए पूरी लास्ट तक, इस चीज़ को ध्यान में रखकर इस चीज़ को देखिए। लेकिन मुझे एक कार्ड और दिख रहा है जाते जाते, मैं उसको इग्नोर नहीं करूँगी, मैं उसको ज़रूर बताऊँगी। देखिए नाइट ऑफ कप्स का कार्ड, ये कार्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है इस रीडिंग में। देखिए ये कार्ड हम इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इस कार्ड का पूरा और पूरा साफ मतलब ये है कि आज जो भी पोजीशन हो, जिस भी टाइप की सिचुएशन फेस कर रहा है, मैंने आपको बताया रीज़न कि क्या क्या रीज़न हो सकते हैं रिलेशन में। थर्ड पार्टी सिचुएशन, उसका क्लेवर होना कि बहुत ज़्यादा क्लेवर है, और आपका जो पर्सन था उसका भी थोड़ा ढीला रवैया था, उसने उसकी बातों में आए कि और आया। कहते हैं ना मछली जब फंस जाती है जाल में तो फिर फड़फड़ाती है और उससे कुछ नहीं कर पाती। तो सेम यही सिचुएशन हो रही है आज आपके पर्सन की कि जाल में ऐसी बुरी तरीके से फंसे हुए हैं कि फड़फड़ाने के अलावा कुछ हो नहीं पा रहा है। ठीक है, लेकिन फंसे क्यों, सबसे बड़ी चीज़ है, सवाल ही उठता है। तो चलिए बहुत सारी चीज़ें हैं। वो एक क्लेवर जो इंसान होता है, जो बहुत क्लेवर लेडी थी, उसने पूरी तरीके से उसको अपने में काबू किया। ठीक है, लेकिन सबके बावजूद ये जो कार्ड आया नाइट ऑफ कप्स का, तो कहीं ना कहीं ये इस चीज़ को बता रहा है कि जो पर्सन है वो दिल से अब यही चाहते हैं, वो दिल से अब ये चाहते हैं कि वो इस जाल से, इस जंजाल से निकले और वापस से अपनी एक ऐसी लाइफ को जिए जिसमें उन्हें
पीस महसूस हो, जिन्हें उस रिलेशन में जिन्हें अपनापन और प्यार महसूस हो। अब ये जो पर्सन है, ये पर्सन प्यार चाहता है, असली प्यार, ट्रू लव, रिलेशन चाहता है ट्रू वाली, फीलिंग चाहता है ट्रू वाली, ऐसी फीलिंग नहीं चाहता कि ओनली अट्रैक्शन इज अट्रैक्शन, केवल अट्रैक्शन ही सब कुछ है, ऐसा नहीं चाहता। अपनी ईगो को रख कर, अपनी ईगो को ताक पर रख कर वो आना चाहता है, जाल से निकलना चाहता है। ये बिल्कुल ट्रू है, ये कार्ड हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये कार्ड आया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बात है जिससे वो चाह रहा है। मैंने सारे एक एक चीज़, एक एक कार्ड आपको एक एक एक्सप्लेन करके बता दिया। अगर रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ पूरी देखिए। अब हम डेक नंबर 2 देख लेते हैं कि डेक नंबर 2 का जो रिलेशन है, उनके आपके रिलेशन में थर्ड पार्टी सिचुएशन की क्या स्थिति बनी, क्यों आपका रिलेशन जो है वो वीक हुआ, क्या मेन कारण था आपके रिलेशन में। चलिए ठीक है, डेक नंबर 2। डेक नंबर 2 आपने स्टार्टिंग की रीडिंग अगर स्किप की है मेरी तो प्लीज़ आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि मैंने पूरा सब कुछ बता दिया है। अब मेरे पास, अब मैं अगर इतना सारा चीज़ें स्टार्टिंग की दोबारा से बताऊंगी तो रीडिंग में शॉर्ट हो जाएगी रीडिंग, ठीक है। तो आप स्टार्टिंग की रीडिंग देख लीजिए, स्किप मत कीजिए। एंड अब हम स्टार्ट कर लेते हैं इस रीडिंग को कि भाई अगर आपका थर्ड पार्टी सिचुएशन, अगर आपका रिश्ता मतलब आपका रिलेशन बिगड़ा है आपके पर्सन के साथ, उसके पीछे क्या मेन ऐसा कारण था या क्या मेन ऐसा कारण है इसके पीछे इतना प्यार भरा रिलेशन, या आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हुई या रिलेशन डिस्टर्ब हुआ, तो क्यों हुआ, क्या था मेन कारण इस रिलेशन का डिस्टर्ब होने का। चलिए आइए हम थोड़ा डिटेल में आज इस चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं। चलिए एक बार ही और कर लेती हूँ मेरा। चलिए देखिए, क्वीन ऑफ वैंड्स, तो मतलब फर्स्ट में ही मेरे पास एक ऐसा कार्ड आ गया है जो जहाँ पर बहुत ज़रूरत से ज़्यादा कोई क्लेवर है। चलिए देखते हैं क्या होता है। 5 ऑफ वैंड्स, लड़ाई झगड़े लगे हुए हैं। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी फर्स्ट वाले डेक में भी थी और आपके में भी है। ये बहुत एक मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है, पता नहीं क्यों इस कार्ड से। जब ये कार्ड आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि चलो भाई, देर आए दुरुस्त आए वाली बात लगती है कि मतलब कहते हैं ना, सुना होगा आपने भी कि अंत भला तो सब भला, सुना है ना। तो बस इस कार्ड्स को देख के मुझे बस एक यही लगती है कि बहुत मतलब होप है, होप नहीं छोड़नी है, होप है आने का चांस है वापस आने का। तो डेक नंबर 2 जो है मैं क्लियर करूँगी आपको आज। रेजोनेट हो प्लीज़ तभी देखिएगा, ठीक है। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमारे पास है, 7 ऑफ पेंटिकल्स है, और देख लेते हैं 2-3 कार्ड, ठीक है, ताकि प्रॉपर। द चैरियट, तो चेंज तो है, चेंज तो होगा। आई एम सो सॉरी। द सन का कार्ड है, पेज ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है। 2 और ले लेते हैं हम। चल, और क्या है, 4 ऑफ कप्स है, और ये कौन सा है, 8 ऑफ सोर्ड्स है ये वाला कार्ड, और एक है 10 ऑफ सोर्ड्स। डेक 1 में भी मिले जुले कार्ड आए थे, मतलब बहुत ज़्यादा मिले जुले कार्ड आए हैं आपके डेक 1 से, लेकिन हाँ सारे तो नहीं, लेकिन 2-3 कार्ड बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही आए हैं। चलिए मैं स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए मुझे जो बहुत ज़्यादा उस टाइम भी दिख रहा था जब मैं कार्ड डाल रही थी, लेकिन मुझे ना ये वाला कार्ड बहुत ज़्यादा अपनी तरफ खींच रहा है कहीं ना कहीं। कैसा मुझे क्लेवर, मतलब देखिए अगर कोई चीज़ होती है तो सेम टू सेम वही कार्ड में आती है, तो कहीं ना कहीं ये क्वीन ऑफ वैंड्स एक ऐसा कोई क्लेवर पर्सन है आपकी ज़िंदगी में, आपके और आपके पर्सन की ज़िंदगी में, चाहे वो फैमिली से भी रिलेटेड हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो ही और शी ही हो, मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई ऐसी हो कि कोई गर्ल हो या कोई बॉय हो जो आप दोनों के रिश्ते में आ गया, हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। इस डेक 2 क्वीन ऑफ वैंड्स, कहीं ना कहीं कोई ऐसा क्लेवर पर्सन हो सकता है कि आपकी फैमिली में से हो, आई एम सो सॉरी, आपकी नहीं, आपके पर्सन की फैमिली में से हो, ये हो सकता है। बहुत से लोग होते हैं फैमिली में जो नहीं चाहते कि 2 लोगों की ज़िंदगी या 2 लोगों का रिलेशन जो है एक ऐसी मुकाम पर पहुँचे जहाँ लोग कहें बहुत प्यारे कपल हैं, बहुत अच्छे कपल हैं, दोनों को एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, ऐसी सिचुएशन नहीं चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं फैमिली में, सब टाइप के लोग हैं, सब टाइप की फैमिली है, तो कोई बहुत ज़्यादा दिल पर मत लेना किसी भी चीज़ को, ठीक है, सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है हर चीज़ को। तो
मुझे जो दिख रहा है वो सेम टू सेम एक ऐसी सिचुएशन दिख रही है कि आपके रिलेशन को कहीं ना कहीं कोई ऐसे लोग हैं, कोई क्लेवर लोग हैं जो आपके रिलेशन के बीच में हैं, जो नहीं चाहते कि आपका रिलेशन आपके पर्सन के साथ बने और वो रिलेशन स्टेबल हो और वो रिलेशन लॉन्ग टर्म रिलेशन हो, आपकी लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ या आपकी रिलेशनशिप जो है वो टिके। वो नहीं चाहते, वो ये चाहते हैं कि सब कुछ जो है वो टूट जाए, सब कुछ जो है बर्बाद हो जाए। चाहे उसके पीछे काफ़ी सारी वजह हैं। हो सकता है कि आपका जो पर्सन हो उनका फाइनेंस भी चाहते हैं। बहुत से लोग मुझे दिख रहे हैं कि वो सिर्फ फाइनेंस के लिए आपके पर्सन का यूज़ कर रहे हैं। फाइनेंस के यूज़ होने के बाद वो जो है उन चीज़ों को छोड़ देंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मतलब जिन्होंने शादी का आपसे प्रॉमिस भी किया होगा कि भाई हम तुमसे शादी करेंगे, तुमसे ही शादी करेंगे, और शादी का बात आते ही, नाम लेते ही वो भाग खड़े हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब उन्होंने शादी की बात अपनी फैमिली से की, उन्होंने शादी के लिए बोला कि भाई हम इनसे शादी करना चाहते हैं, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, प्यार तुम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो, शादी तो मेरी मर्ज़ी से करोगे। लो भाई, ये क्या बात हुई। तो भाई जहाँ पर पर्सन की नहीं चली बिल्कुल भी, तो उन्होंने रिश्ता जो है वो उन्होंने ब्लॉक कर दिया, रिश्ता जो है उन्होंने तोड़ दिया और सब कुछ ख़त्म कर दिया। तो इस टाइम पर, इस समय जो मुझे आपके रिलेशन को ख़राब करने में चीज़ें दिख रही है, तो मुझे मेन चीज़ फैमिली भी दिख रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो कार्ड है तो किसी न किसी ऐसे पर्सन का है। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा क्लेवर गर्ल, बॉय, कोई भी हो जिसने आपके पर्सन का यूज़ करने के लिए, आपके रिश्ते को तुड़वाने के लिए बीच में, हो सकता है कि उन्हें पूरी इन्फॉर्मेशन हो कि आपका रिलेशन है इनके साथ, आपका रिलेशन है, आप दोनों या तो कपल है, हस्बैंड वाइफ है, या पार्टनरशिप में है, कोई भी है, या आपकी मैरिज होने वाली है, या बहुत लॉन्ग टर्म कमिटमेंट रिलेशन होता है ना, उसमें है आप। तो अभी ये जानने के बाद भी उनका जो है मन ऐसा आया कि भाई हम इनका रिलेशन जो है तोड़वा दें और अपनी तरफ इनको अट्रैक्ट कर ले, क्योंकि हमें इनसे जो इन्हें फ़ायदा मिल रहा है हमें मिलने लगे। वो भी अपने थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, वो उस टाइम पर अकेला महसूस कर रही थी, तो उसने सोचा कि चलो मैं इसका मौके का फ़ायदा उठा लूँ। तो उन्होंने भी बात करना शुरू कर दिया। बात करते करते वो बहुत ज़्यादा क्लेवर थी, उन्होंने पूरा अट्रैक्ट करने की जितनी कोशिश कर सकती थी वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की उन्होंने सारी कोशिश करके आपके पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। तो जहाँ तक मुझे दिख रहा है वो रिलेशन को तोड़वाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ मुझे मैरिड का भी दिख रहा है कि भाई अगर आप मैरिड हैं या फिर मैरिड होने वाली है, ऐसी सिचुएशन में फैमिली जो है एक बहुत बड़ा हाथ मुझे दिख रही है। तो कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा, अगर मैरिड है तो लड़ाई झगड़े बहुत हुए, इतने लड़ाई झगड़े हुए फैमिली से, आपकी फैमिली को उनकी फैमिली से। मतलब फैमिली का एक होता है ना सपोर्ट, जब फैमिली का सपोर्ट होता है ना गाइस, आपकी फैमिली हो चाहे आपके पर्सन की फैमिली हो, जब किसी की भी, मैं एक पर्टिकुलर एक बात कर रही हूँ, नॉर्मल फैमिली का सपोर्ट ऐसा होता है कि अगर लड़ाई झगड़ा भी हो रहा होता है ना तो दोनों में प्यार हो जाता है, ज़बरदस्ती उन्हें समझाया जाता है क्योंकि अकल सिखाई जाती है, ठीक है। लेकिन जब फैमिली सपोर्ट नहीं करती है या किसी की ऐसी फैमिली होती है कि वो सपोर्ट करने की बजाय लड़ाई झगड़े करवा देती है, तो मुझे यहाँ पर जो दिख रही है थर्ड पार्टी सिचुएशन, वो बहुत ज़्यादा एक ऐसी भी फैमिली दिख रही है जिसने लड़ाई झगड़ा करवा के आपके बीच में दूरियाँ पैदा कर दी, बहुत ज़्यादा। तो मतलब यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है तो काफ़ी एक बड़ी चीज़, बहुत सारी चीज़ें मुझे डेक 2 में दिख रही हैं जो डेक 1 में दिख रही थी, बट डेक 2 में मुझे बहुत ज़बरदस्त चीज़ें दिख रही जो एक एक करके सारी चीज़ों को जो है डिस्टर्ब कर दिया, वन बाई कि मतलब फैमिली भी आ गई, फाइनेंशियल भी हो गए, और भाई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी आ गई जो नहीं चाहती थी, सीधी सी बात, कि आपके साथ रिलेशन हो, आपके साथ ना रिलेशन रखे। इसके लिए उसे जो करना पड़ा उसने वो कर दिया। अब नाउ करंट सिचुएशन आपके पर्सन की क्या है, मैं वो चेक करती हूँ। देखिए पर्सन क्या है कि वो दो पार्टों के बीच में सवार, दो पार्टों के बीच में पिस गया। वो चाहता है निकलना, वो चाहता है निकलना, वो चाहता है पीस, वो चाहता है लव, वो चाहता है इमोशन, वो चाहता है प्यार। लेकिन क्या हुआ, कहीं ना कहीं वो उसने क्या किया कि उसकी मिस्टेक क्या हुई, उसने थर्ड पार्टी सिचुएशन की, उसने क्या किया, उसने थर्ड पार्टी सिचुएशन को ही सबसे बड़ा रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया। तो मैं वही बताने की आपको कोशिश कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन को आपके जो पर्सन है उन्हें इतना ज़्यादा सर पे चढ़ाया, रिस्पॉन्स दिया कि आज वो रिस्पॉन्स, आज वो सर पे चढ़ाना वो जो है उनके खुद के सर पे जंजाल बन गया। ये बिल्कुल फैक्ट है, ट्रू है, इसमें 1% बात भी जो एक चीज़ मुझे जो है वो दिख रही है। जो मुझे दिखेगी आज मैं सारी बताने की कोशिश करूँगी, चाहे आपको अच्छी लगे या आपको बुरी लगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे सामने कार्ड है और मैं टैरो रीडर हूँ, मुझे दिखेगा मैं वो बोलूँगी, ठीक है। आपको रेजोनेट करे तो आप देखिए, ठीक है, इस चीज़ को आप समझिए। तो क्या हुआ, पर्सन ने क्या किया कि उस टाइम तो उन्होंने बहुत अच्छे से थर्ड पार्टी का वेलकम किया, और ठीक है तुम जैसा कहो, तुम जैसा कहो, जैसा कहो, उन्होंने एक मिनट भी नहीं सोचा कि आपके ऊपर क्या गुजरेगी।
उन्होंने 1 मिनट भी नहीं। सब कुछ जो था वो थर्ड पार्टी सिचुएशन, जैसा बोल रही है ठीक है, चाहे वो फैमिली हो। भाई आप फैमिली की बात भी मानिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप फैमिली की इज़्ज़त करते हैं, बिल्कुल इज़्ज़त कीजिए। फैमिली की रिस्पेक्ट सबसे बड़ी रिस्पेक्ट है, क्योंकि फैमिली हमारी फर्स्ट होती है। लेकिन उसके बाद अगर आप किसी का रिलेशन पकड़ते हो, किसी का हाथ पकड़ते हो, किसी का साथ करते हो, किसी को वादा करते हो, किसी को प्रॉमिस करते हो, या किसी को जीवन भर अपना साथ बनाते हो, आपकी क्या जिम्मेदारी उनके प्रति? बिल्कुल भी नहीं हो। उनके प्रति भी तो आपकी जिम्मेदारी है, आप उसको भी निभाइए। आप दोनों को इक्वल क्यों नहीं रखते हैं? मैं तो ये पूछती हूँ आपसे। आपको बैलेंस में रखना चाहिए, ठीक है, चलिए। लेकिन यहाँ पर खाली फैमिली ही नहीं है जिम्मेदार आपके रिलेशन को बिगाड़ने। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में ही शी भी हो सकती हैं। काफ़ी सारे ऐसे उपाय हो सकते हैं जिन्होंने पूरी बर्बाद करने के लिए जो वो कर सकते थे वो उन्होंने किया, ठीक है। इस दूसरी चीज़, उस पर्सन ने बहुत ज़्यादा आज क्यों इसको ऐसा फील हो रहा है कि चारों तरफ से वो फंस गया? ये पर्सन जो आपका पर्सन है वो आज ऐसा फील क्यों कर रहा है कि वो चारों तरफ से फंस गया? इसलिए फंस गया ना, इसलिए महसूस कर रहा है क्योंकि उसने जितना सर पे चढ़ाया वो अब सर का जंजाल उसके ऊपर बन गया। तो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आपकी लव लाइफ, आपका रिलेशन या आपकी मैरिज, जी हाँ, जिसकी वजह से डिस्टर्ब हुई, आज मैंने वो सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश की। बट करंट सिचुएशन में क्या है कि आपका जो पर्सन एक फंसाव महसूस कर रहा है। अब वो चाहता है कि वो इस जंजाल से, इस टेंशन से निकले। उसने क्या गलती की, क्या मिस्टेक की, आज उसकी समझ में आ रही है अच्छे से। ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आ रही, बहुत अच्छे से समझ में आ रही। लेकिन वही होता ना, जब बहुत देर से भी कोई इंसान समझता है तब भी कोई फ़ायदा नहीं होता ना। इसलिए कहते हैं वक्त रहते चीज़ों को समझिए, वक्त रहते ही चीज़ों को पहचानिए, वो ज़्यादा ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास क्या है, कार्ड, चैरिट का कार्ड आया था, मैंने जस्ट आपको भी दिखाया था। तो जब चैरिट का कार्ड हमारे पास आया तो उसका मतलब कहीं ना कहीं चेंज है। आपके रिलेशन में चेंज आ रहा है, आपकी ज़िंदगी में चेंज आ रहा है। आपकी प्रार्थना, आपकी पूजा, आपका प्यार, आपका भोलापन, आपकी इमोशनल, आपका विश्वास ही जीतेगा। इस चीज़ को आप याद रखिए। सन का कार्ड है, कहीं वेस्ट नहीं जाने वाली आपका प्रयास, आपकी मेहनत, आपकी पूजा, आपकी प्रेयर, आपके आंसू कभी वेस्ट नहीं जाएंगे। इस चीज़ को आप याद रखिए। आपने अगर किसी के साथ फेयर किया है तो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर आपको पहचानेगा, आपको फेयर करेगा, आपकी रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। कहीं ना कहीं वो वापस आएगा और अपनी गलती तो वो आज ही मान रहा है। ऐसा नहीं कि वो आज गलती समझ में नहीं आ रही, बस वो एक्सेप्ट करने वाली बात है कि भाई वो एक्सेप्ट तो करे कि हाँ उससे गलती हुई, उसने एक अच्छे प्यार को ठुकराया और कहाँ जाके उसने ऐसा किया। तो ये बिल्कुल सही है कि उसे समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं कि उसे समझ में नहीं आ रहा है, उसे सब समझ में आ रहा है। गाइस, ये बात आप इस चीज़ को हमेशा याद रखिए। हर किसी को अपनी मिस्टेक समझ में आ जाती है, बट होता है कि वो बताए कब, एक्सेप्ट कब करे। तो बस उसी का इंतज़ार है कि वो एक्सेप्ट कब करे। लेकिन मिस्टेक समझ में आ रही है। सन का कार्ड है। मैं आपसे कहती हूँ इन कार्ड्स को देखकर, ये सन का कार्ड है, पता है क्यों आया है यहाँ पर द सन का कार्ड? वो इसलिए आया है कि आप अपने होप जो है ना यूनिवर्स पर, वो कभी मत छोड़ना। होप जो है अगर आप करोगे यूनिवर्स पर और अपना ध्यान रखिए, होप कीजिए, यूनिवर्स पर बिलीव कीजिए, सब कुछ जो है ठीक होगा, नॉर्मल होगा, ज़रूर होगा। विश्वास जो है बहुत बड़ी चीज़ है, विश्वास पर ही दुनिया कायम है। वरना अगर हम रात में सोएं और सुबह उठ के ये सोचें कि मतलब हम उठेंगे कि नहीं उठेंगे तो घबराहट होने लगेगी ना। तो हमेशा ये सोचते हैं ना कि सुबह उठ के मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है, और ये ऑफिस जाना है, वो जाना है। तो होप है तभी तो ये बात सोचते हैं ना। तो होप जो है कभी मत छोड़िए। होप जो लिखते हैं ना आप लोग रीडिंग में, आई एम सो सॉरी, कमेंट में, कि मैंने होप छोड़ दी है, मुझे बहुत गुस्सा आता है। मुझे लगता है क्यों छोड़िए आपने होप? आप अपने लिए जिए ना, अपने लिए अपनी भी तो केयर कीजिए। आप अपने लिए अपनी केयर कब करेंगे? अपनी केयर कीजिए, अपने से भी प्यार कीजिए। जब आप अपने से प्यार करेंगे पूरी दुनिया आपसे प्यार करेगी। इस बात को याद रखिए। एक छोटा सा फार्मूला था जो मैंने आपसे शेयर किया, और यही थी मेरी रीडिंग। अगर रेजोनेट की हो तो ज़रूर पूरा देखिएगा। और अभी मैं आपके कमेंट्स पढ़ रही थी कि मैंने भी जस्ट रीडिंग डाली थी अभी आज कि काबू में कैसे किया, तो काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए हैं कि मैम इस पर रीडिंग इन डिटेल में बना दीजिए। ज़रूर मैं कोशिश करूँगी कि मैं पूरी रीडिंग को डिटेल में अच्छे से आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँ, समझाऊँ क्या क्या चीज़ें हैं उसमें। तो अभी अगर आपको रेजोनेट की हो तो आप ज़रूर देखिए। एंड टेक केयर, बाय बाय गाइस।